दोस्तों, सबसे पहले तो हैप्पी फादर्स डे। और दोस्तों, मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो को शुरू से एंड तक अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरीके से अपने पिता के व्यवहार को या अपने व्यवहार को उनसे मिलाने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं उनसे दूर होने की भी कोशिश करते रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। दोस्तों, शुरुआत ना एक स्टोरी से करना चाहूंगा। एक बच्चे की स्टोरी कि पिता के लिए उसके मन में समय समय पर क्या भाव उत्पन्न होते हैं, वो इस स्टोरी में मैं आपको बताने वाला हूं। कि बड़े गुस्से से घर से चला आया। इतना गुस्सा था कि गलती से पापा के जूते ही पहन के निकल गया। मैं आज बस घर छोड़ ही दूंगा और तभी लौटूंगा जब बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। जब मोटरसाइकिल नहीं दिलवा सकते तो क्यों इंजीनियरिंग बनाने का सपना देखते हैं। और आज मैं पापा का पर्स भी उठा लाया जिसे किसी को आज तक हाथ नहीं लगाने देते। मुझे पता है इस पर्स में जरूर पैसों के हिसाब की डायरी होगी, पता तो चले कितना माल छुपाया है माँ से भी, इसलिए हाथ नहीं लगाने देते किसी को। जैसे ही मैं कच्चे रास्ते से सड़क पर आया, मुझे लगा कि जूतों में कुछ चुभ रहा है। मैंने जूता निकाल कर देखा तो मेरी एड़ी से थोड़ा सा खून रिस आया था। जूते की कोई कील निकली हुई थी। दर्द तो हुआ पर गुस्सा बहुत आया और मुझे जाना भी घर छोड़कर था। जैसे ही कुछ दूर चला, मुझे पाँव में कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ। रास्ते पर पानी बिखरा पड़ा था। पाँव उठा के देखा तो जूते का तला टूटा हुआ था। जैसे तैसे लंगड़ाकर बस स्टॉप पहुंचा। पता चला कि 1 घंटे तक अभी कोई बस नहीं थी। मैंने सोचा कि क्यों ना पर्स की तलाशी ली जाए। मैंने पर्स खोला तो एक पर्ची दिखाई दी। लिखा था लैपटॉप के लिए 40,000 उधार लिए, पर लैपटॉप तो घर में मेरे पास है। दूसरी एक और पर्ची मिली। शायद ये उनके ऑफिस का किसी हॉबी डे से लिखी हुई थी। उन्होंने हॉबी लिखी हुई थी कि अच्छे जूते पहनना, पर उनके जूते तो। माँ पिछले 4 महीने से हर पहली को कहती है कि नए जूते ले लो, और वो हर बार कहते हैं अभी तो 6 महीने जूते और चलेंगे। मैं अब समझा कितने चलेंगे। जब तीसरी पर्ची खोली तो पुराना स्कूटर दीजिए और एजेंसी से नई मोटरसाइकिल लेके चले जाइए। पढ़ते ही दिमाग घूम गया। पापा का स्कूटर, ओह! जैसे तैसे मैं घर की ओर भागा। अब पाँव में वो कील नहीं चुभ रही थी। जब मैं घर पहुंचा तो न पापा थे न उनका स्कूटर। ओह नहीं, मैं समझ गया कहाँ गए होंगे। मैं तेजी से भागते हुए एजेंसी की तरफ पहुंचा। पापा वहीं थे। मैंने उनको गले से लगा लिया और अपने आंसुओं से उनका कंधा भिगो दिया। नहीं पापा नहीं, मुझे नहीं चाहिए नई मोटरसाइकिल, बस आप नए जूते ले लो और मुझे बड़ा आदमी बनना है, वो भी आपकी तरह। दोस्तों, ये एक स्टोरी थी। पता नहीं किसने लिखी, लेकिन जिसने भी लिखी बहुत खूब लिखी है। और दोस्त, मेरी एक बात ध्यान रख लेना कि पिता ही वो शख्स होता है जिसे अपने हारने पे भी सबसे ज्यादा घमंड होता है। दोस्त, यही वो शख्स है जो हमें कभी ये एहसास नहीं होने देता कि हम गरीब हैं जब तक हमें खुद से समझ नहीं आ जाता। दोस्त, हम में से ज्यादातर लोग अपने पिता से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन छुपके। उनका डर, उनका गुस्सा, उनका गुमान, सब कुछ, लेकिन चुपके से। और इसका एहसास तब नहीं होता, और मुझे खुशी है इस बात की कि बहुत जल्दी इसका एहसास भी हो जाता है। जब हम 30-32 की उम्र में जाते हैं तब समझ आता है कि वो सारी चीजें हमारी भलाई के लिए ही थी। वो जो भी करते थे, डांट, फटकार, प्यार, दुलार, वो सब हमारे लिए ही था। क्योंकि बचपन में ना हम हमेशा ये कहते रहते हैं कि यार मेरे फादर बहुत गुस्से वाले हैं। अरे वो मेरी फीलिंग समझते ही नहीं है। मैं क्या बनना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं, उनको इस बात की कोई फिक्र ही नहीं है। फिल्में ना सिर्फ फिल्में ही रहती हैं, रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो दोस्त, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी लाइफ में भी ना सारा कुछ फिल्मों जैसा ही होता है, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि वहां पे हम दोनों पक्षों को देखते हैं, उस पिता को भी और उसके पुत्र को भी। लेकिन रियल में हम सिर्फ अपना पक्ष देख रहे होते हैं। हम ये नहीं देख पाते कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो हमारे लिए किसी और से क्या कहते हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि जब बच्चा 7-8 साल का होता है तो वो कहता है कि मैं अपने पापा जैसा दिखता हूं, मैं उनकी तरह सुपरमैन बनना चाहता हूं। लेकिन जैसे जैसे वो उम्र की पड़ाव को पार करता जाता है, 16-17 में आता है, तब वो कहता है कि मैं बिल्कुल भी उनकी तरह नहीं दिखता। मेरी खुद की एक सोच है, मेरी एक अपनी आइडेंटिटी है, मेरी खुद की एक समझ है, मैं उनकी तरह बिल्कुल नहीं दिखता। लेकिन जब 24-25 की उम्र में वो आता है, तब उसके लफ्जों पे एक वर्ड होते हैं कि मैं मुझ में
कुछ कम सा होता चला जा रहा और मेरे फादर मुझ में कुछ ज्यादा ही चले आए जा रहे हैं। दोस्त, इस दुनिया में पिता और पुत्र का एक ही ऐसा रिश्ता है जिसमें दूरियां बहुत दिखती हैं लेकिन कभी होती नहीं है। पता नहीं कितना सही हूं कितना गलत, ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपसे शेयर किया। आप सबकी अपनी अलग अलग कहानी होगी और इसे मैं नकार नहीं सकता। हर एक की अपनी कहानी होती है। मुझे खुशी है इस बात की कि आज के दिन मुझे मौका मिला कि मैं आप सबके सामने ये बातें शेयर कर सकूं जो मेरे और मेरे पिता के बीच में अब तक रहा है। मैं शुक्रगुजार हूं, क्या जो भी हूं, बहुत अनबन हुए होंगे उनके और मेरे बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी आज हूं शायद उनकी ही वजह से। अगर मैं अच्छा बोल पाता हूं तो शायद ये क्रेडिट उनको ही जाता है। कल ही एक शख्स मुझे मिले थे, उन्होंने कहा यार क्या फादर्स डे है, तुम लोग एक दिन फादर्स डे मनाते हो बाकी दिन तो कुछ नहीं। मैं कुछ जवाब नहीं दे पाया। मैंने कहा शुक्र है कि एक दिन भी तो ऐसा आता है जब हम खुल के सेलिब्रेट कर पाते हैं। कमाल है यार, कुछ चीजें मिले भी ना तब भी हम उसे अनसुना कर देते हैं। अरे इसे इग्नोर क्या करना। पिता और पुत्र का रिश्ता दिखावे का नहीं होता, यही तो एक रिलेशन है जहां शो ऑफ नहीं चलता। और शुक्र है कि किसी ने एक दिन तो बनाया जिस दिन हम कम से कम कुछ कह तो सकें, एक सेल्फी ले तो सकें, कुछ दिखा तो सकें। क्या है आपकी स्टोरी? आप जरूर बताइए इस कमेंट में कि क्या सोचते हैं आप अपने पिता के लिए। और दोस्तों, ये बातें कुछ लगी हो, कुछ चुभी हो तो यार हर एक शख्स तक जरूर पहुंचाइए, इसे शेयर जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।